अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, धमाका व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान का माहौल, गिलगित बल्तिस्तान का मौसम। आज हम बात करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के वो फल फ्रूट के बारे में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसी जगह जहाँ पे हमारा सेब है, अनार है, नाशपाती है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो हम कराची में हैं, जिनके लिए हम तरस रहे थे। और उनकी वैल्यू में आपको दिखाऊंगा गिलगित बल्तिस्तान। ये देखें नाजरीन, ये सारा चेरी के दरख्त लगे हुए हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये सारे चेरी के दरख्त लगे हुए हैं। अच्छा, ये कहीं से किसी ने कोई दीवार नहीं लगाया, कहीं किसी ने कोई कंटरा तार नहीं लगाया, किसी ने कोई बाउंड्री नहीं की, बिल्कुल ओपन रखे हुए हैं। इस तरफ दिखाते, ये एक खेत है हमारे तरफ, ये खेत है, इसके अंदर भी सारे के सारे चेरी के दरख्त लगे हुए हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। नीचे मकई लगी हुई है। तो इसी तरह सारी चीजें यहाँ ओपन है, किसी ने कोई रोकना नहीं है, किसी ने कोई टोकना नहीं है। यहाँ बिल्कुल आपको खिलाना, मेहमानों को खिलाना सवाब समझते। जब ये दरख्त लगाते हैं, लोग यही नियत करते हैं कि या अल्लाह ज्यादा से ज्यादा लोग ये खाएं। यहाँ लोग जब दरख्त लगाते हैं उस वक्त नियत करके लगाते हैं कि इसका सवाब हमें मिले, और ये जितने ज्यादा लोग खाएंगे हमें उतना, हमारे मरहूमीन को इतना सवाब मिलेगा। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस बाग में जहाँ पे सेब की क्या वैल्यू है, यहाँ पे अनार की क्या वैल्यू है, यहाँ पे नाशपाती की क्या वैल्यू है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। चले आप वहाँ। ये देखें, ये सारा हमारे गाँव है, गिलगित बल्तिस्तान है खूबसूरत। इस तरफ हमारे मवेशी खाना है जिसमें हमारे गाय हैं, बकरियां हैं। इनके ऊपर भी देखें, कोई मतलब इस तरह की मजबूत चीज नहीं है। कोई भी, ये कुंडी है, सिंपल कुंडी है, ना कोई ताला है, सही है, ना कोई इसको वो कर सकता है, अपनी मर्जी से ये खोल भी सकता है। लेकिन यहाँ पे ना कोई चोरी है, ना कोई डकैती है, और ना इस तरह की कोई बेईमानी है। ओपन हर चीजें, महंगा से महंगा माल भी यहाँ पे ऐसे खुला रखा हुआ। ये देखें, ये एक मवेशी खाना है, ये मेरा अपने घर का मवेशी खाना है। ये देखो, कोई भी यहाँ से ये, यानी ये अवामी गली है, यहाँ से कोई भी गुजर सकता है। कोई भी इसको खोल के अंदर से कोई भी मवेशी, बकरा, गाय, बैल कोई भी लेके जा सकता है, लेकिन यहाँ लेके नहीं जाते। ये देखो, ये बादाम का दरख्त लगा हुआ है, ये मेरे अपने कज़न का दरख्त है। ये देखो, ये चेरी का दरख्त लगा हुआ है। ये देखो, ये खुबानी का दरख्त लगा हुआ है, सही है। अब ये सेब देखो, ये इसका हाथ मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा पीछे हो कैमरामैन, थोड़ा सा पीछे हो। ये देखें, इसका हाथ आराम से मेरे इस सेब तक जा सकता है। कोई भी आके यहाँ से खा सकता है। नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? क्योंकि यहाँ बचपन में माँ बाप सिखाते हैं कि ये हराम है, ये हलाल है। ये सारी कंसेप्ट यहाँ जहन में डाला जाता है। कराची के अंदर ये चीज नहीं है। कराची में ये है कि भाई तुमने बस कमाना है, हराम हो हलाल हो वो छोड़ो, बाहर भी जाए, तुमने सिर्फ माल जमा करना है और उस पे हमने आयाशी करना है। ये कंसेप्ट है कराची का। आ जाए, मैं आपको एक और जगह लेके जाता हूँ। ये देखें, इधर आ जाए, ये आ जाए, आओ मेरे कैमरामैन, इधर दिखाओ। ये देखो, ये कराची के अंदर ये सेब, ये सेब, ये देखो, ये सेब, ये सेब देखो, ये हमने फेंका हुआ है। ये देखो, इसी तरह ये देखो, ये सेब देखो, ये कहाँ पड़े हुए हैं? कचरू में पड़े हुए हैं। और ये यहाँ पे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह ताला ने इतनी नियामतें दी है। ये ऊपर सेब देखो, ये देखो, ये किसी और के हैं। ये मैं यहाँ घुसा हुआ हूँ, कोई मुझे रोकता नहीं है, कोई मुझे टोकता नहीं है। ये देखें, इस सेब को देखो, इस सेब को देखो। अगर ये कराची में 450 500, हाँ, इतना जायकादार सेब है, इतना जायकादार। कराची में मैंने इतने 23 20 22 साल में मैंने खाया, कभी रस नहीं निकला। इधर देखो, नजदीक करो, ये सेब है भाई। और ये यहाँ ये फिके हुए हैं, ये गाय खा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये हम गाय को खिलाते हैं। ये मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया 2 दिन पहले, मैंने आपको वीडियो में बोला था। इन चीज़ों का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ये हम गाय बकरियों को खिलाते हैं, और वो भी कराची में इंसानों को नसीब नहीं होते। अगर नसीब होते तो उसकी रेट इतनी हाई होती है कि वो आसमान पे होते हैं।
इसीलिए कहता हूँ। अब ये देखिए, ये मैं आपको अनार का दरख्त दिखा रहा हूँ। ये देखो अनार, ये कितने बड़े अनार लगे हुए हैं। ये पता है, ये हम फ्री में खाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये देखो अनार, ये देखो माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े। अच्छा, एक और चीज़, मैं यहाँ पे अनार दिखाने आया था, लेकिन मुझे एक और चीज़ नज़र आया। प्याज दिखाता हूँ आपको, हमारे अपने खेती के प्याज। ये दिखाओ यार, ये देखो, ये हमारे प्याज है। ये हमें फ्री में मिलते हैं हमारे अपनी ज़मीनों में। हमने इनको क्या करना है, सिर्फ पानी देना है। पानी तो हर घर में यहाँ बहता है, हर नाले में बहता है, राकापोची से पूरे गांव में पानी आता है। ये देखो माशाल्लाह कितने बड़े अनार हैं, और ये इनके लिए हम तरसते हैं कराची में। इसीलिए कहता हूँ भाई, आ जाओ गिलगित बल्तिस्तान, आ जाओ। क्यों मैं चीख रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान आ जाओ। ये देखो एक अनार वो लगा हुआ है, इधर आ जाओ। ये देखो, ये ओरिजिनल फूल। अच्छा, ये अगर यहाँ पे कोई खीरा, हाँ ये देखो, ये खीरा लगा हुआ है, अभी ये बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन ये, और यहाँ के खीरे यानी मेरे टांग जितने बड़े होते हैं, वो कराची की तरह वो इस तरह नहीं होते हैं। टांग जितने बड़े होते हैं, जब हम उसको तोड़ने के लिए टांग पे मारते हैं ना, हमारा पूरा टांग उसके रस से गीला हो जाता है, इतने बड़े होते हैं। सही है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आ जाओ। ये देखो, ये खीरा भी कहाँ चढ़ा हुआ है, सेब के दरख्त के पास, और ऊपर सेब भी लगे हुए हैं। तो भाई नाशुक्री नहीं करो, आ जाओ अपने गाँव। हर तरह की चीज़ें मिलेंगे यहाँ पे, आपका कलर सही होगा, यहाँ पे आपकी सेहत सही होगी, क्योंकि यहाँ कुदरती आबो हवा है।